जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की क्लास में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस परीक्षा जो आप लोगों का 19,838 पदों पे नई भर्ती है और प्रीवियस ईयर में आपके जितने भी सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की एक छोटे सी क्लास में। तो यह क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है जी, जिसमें जीके और जीएस और हिंदी के निचोड़ संग्रह करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा सभी साथी। तो चलिए, जितने साथी क्लास में जुड़े हैं पहली बार, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे सेव जरूर कर लीजिएगा, ताकि सभी भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी आपको समय से पहले आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, देखिए पहला सवाल है कि बिहार का जो है कुल क्षेत्रफल यह कितना है। बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है यह कितना है जी, बताएंगे। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ए ऑप्शन को याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल सही आंसर है जी। कौन सा? ए ऑप्शन याद रखेंगे, परीक्षा के लिए सही आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे कि बिहार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। बताइए, बिहार में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है यह कौन सी है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, यह आपका हिंदी है। क्या हिंदी? जितने साथी यहाँ पे बता रहे हैं इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर हिंदी, बिल्कुल राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। जितने भी सवाल आज हम आपके लेकर आए हैं सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके लगातार यहाँ से पूछे गए हैं और इस बार आपको देखने को मिलेंगे साथी सवाल यहीं से। बिहार दिवस यह कब मनाया जाता है, बताइए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर आपको बताना है। तो अच्छे से याद रखेंगे 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष यह शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। तो साथियों अच्छे से याद रखेंगे 1917 में यह शुरू हुआ जी। चलिए, इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ करके आप लोग बिहार पुलिस का फ्री मटेरियल नोट्स आप लोग ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और बेस्ट बुक जो आप लोग पूछ रहे थे हमसे, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है कहाँ पे दिए हुए थे। तो सारनाथ में, याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है जी। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, सभी को बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा जी। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल है कि बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है यह कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला यहाँ पे कौन सा है। तो साथियों गया आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यह सवाल इम्पोर्टेंट है जी। गया आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बताइए आप लोग, जितने भी साथी क्लास में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी आप लोगों को समय से हमारे द्वारा मिलता रहे। बिहार का कौन सा स्थान है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बताइए, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में यह शामिल है। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। महाबोधि मंदिर आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए सभी साथी बताइए यहाँ पे 8 नंबर सवाल है जी। बताना है आपको कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो बिहार में कुल यहाँ पे कितने जिले हैं साथी? बी ऑप्शन आपको याद रखना है, 38 जिले आपको याद रखना है। चलिए, सवाल आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन सवाल आपके यहीं से पूछे गए हैं इस बार, जो आपका 21,391 का भर्ती था, ठीक है। तो यह जो आपका क्लास है सभी को अच्छे से याद रखना है एक एक चीज़ों को परीक्षा में जाने से पहले। बिहार में कौन सा त्योहार सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बताइए, बिहार के कौन सा त्योहार है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है।
तो याद रखेंगे छठ पूजा है। कौन सा? छठ पूजा आप सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे सभी साथी अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को आप लोग दबा के लाइक करेंगे जी। ठीक है, रोजाना क्लास में जुड़ेंगे आप लोग अगर आपको इस बार एग्जाम को क्रैक करना है तो। देखिए 10 नंबर के क्वेश्चन है कि बिहार में विधानसभा की कुल सीट कितना है। बिहार में जो विधानसभा की जो कुल सीटें है यह कितना है जी। तो याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। 243 सीटें आपको याद रखना है। आगे देखेंगे महावीर का जो जन्म है यह कहाँ पर हुआ था। बताइए महावीर का जन्म यह कहाँ पर हुआ था जी। बहुत ही ज़्यादा यह सवाल इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए 11 नंबर, तो सभी को याद रखना है। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे वैशाली याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है बिहार में गंगा नदी का कुल लंबाई कितना है जी। बताइए कुल लंबाई की बात की जाए तो यह कितना है। चलिए बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे 2525 किलोमीटर यह पूरे भारत में है और बिहार की बात की जाए तो 445 किलोमीटर आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल है कि किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बताइए किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। सही आंसर आपको बताना है जी। सी ऑप्शन याद रखेंगे कुमार गुप्त के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर रहेगा जी। चलिए सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, देखिए बिहार के पहले मुख्यमंत्री यह कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। सही आंसर क्या रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल है आपकी एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। ठीक है, चक्षु प्रकाशन का बेस्ट बुक आता है जिसे लेकर आप लोग अपना तैयारी और मजबूत बना सकते हैं। तो जाइए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से आप लोग परचेज कीजिए। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जी। बताइए बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है यह कौन सा है। तो याद रखेंगे पटना जिला। कौन सा? पटना जिला आपको याद रखना है। चलिए भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल अनुच्छेद हैं। तो सभी को याद रखना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। अगला सवाल देखिए पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे। सभी साथी बताएंगे चाणक्य आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग और आगे बढ़िएगा जी। देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में बिहार पुलिस एग्जाम में, यहाँ से सवाल आपके भर भर के पूछे गए हैं इसी क्लास से। तो आप सभी साथी कॉपी और पेन लेकर एक एक चीज़ों को लिख लेना है परीक्षा में जाने से पहले। परीक्षा डेट आपको पता है। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल है यह कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल यह कौन सा है जी। तो सभी को बताना है राइट आंसर। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, हॉकी आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था। चलिए बताइए फटाफट से आप लोग। 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। भारतीय संविधान का जो मसौदा है यह किसने तैयार किया था। तो सही आंसर आपको याद रखना है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको याद रखना है। परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सवाल है जी। आगे देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो सभी साथी बताइए फटाफट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा जी। लॉर्ड माउंटबेटन आपको याद रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, सभी साथी बताएंगे कि रक्त की शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। रक्त का जो शुद्धिकरण है यह कौन सा अंग करता है। तो सभी को यहाँ पे याद रखना अच्छे से। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो जितने भी हमारे प्यारे साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी।
आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस अवशोषित होती है। बताइए कौन सा गैस जो है अवशोषित होती है। तो याद रखना आप लोगों को, सही आंसर आपका सी ऑप्शन रहेगा। कौन सा जी? कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल आपकी परीक्षा में कि जल का रासायनिक सूत्र बताइए क्या है। जल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, यह क्या होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, H2O आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे, और जितने भी साथी अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस से हर एक जानकारी आपको समय से पहले मिल सके। बताइए भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है जी। भारत में जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है। कौन सा? गंगा नदी आपको याद रखना है, याद रखिएगा, जिसका लंबाई पूरे भारत में कितना है तो 2525 किलोमीटर है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। यकृत आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे, लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है यह कहाँ पर होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है यह कहाँ पर होता है। चलिए बताइए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सी ऑप्शन कौन सा है जी? अस्थित मज्जा आपको याद रखना है, सही जवाब है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। सूर्य का जो ऊर्जा स्रोत है यह क्या है जी। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। नाभिकीय संलयन आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बताइए यह कौन थी। तो आप सभी को कमेंट करके बता देना है, सभी साथी कमेंट करके बताइए फटाफट से जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे कंप्यूटर के जनक कौन है। कंप्यूटर के जनक आपको बताना है, सही आंसर क्या रहेगा। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, चार्ल्स वेजेज आपको याद रखना है, सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है जी। बताइए भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है? उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बताइए भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार यह दिए गए हैं। तो सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, यहाँ पे सॉरी बी ऑप्शन 6 आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे बताइए बिहार की जो राजधानी पटना किस नदी के किनारे यह बसा हुआ है जी। बताइए आप लोग किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर आपका गंगा नदी के किनारे जो है यह बसा हुआ है। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कीजिए सभी साथी, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए, क्योंकि सभी सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो सही आंसर आपको याद रखना है साथियों, लॉक करेंगे एग्जाम में आप लोग सी ऑप्शन को आगे बढ़ेंगे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा जी। चलिए बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बता दीजिए आप लोग, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जी। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी बताएंगे, यहाँ पे बिहार का सबसे बड़ा जो महासागर है यह कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, परीक्षा के लिए यह सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। याद रखेंगे सी ऑप्शन कौन सा है। तो प्रशांत महासागर आपको याद रखना है,
सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़िएगा। चलिए, भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह कौन सा है? भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है कमेंट करके, यह कौन सा है बताइए। परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका बी ऑप्शन रहेगा। कौन सा जी? गंगा आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यह कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जी? बता दीजिए आप लोग। सही आंसर आपको करना है, गलत ना करेंगे। परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यह सवाल इंपॉर्टेंट है। लॉक करेंगे आप लोग बी ऑप्शन को, आगे बढ़ेंगे। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। जितने साथी लोग यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन 1942 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, क्लास को दबा के लाइक कीजिए आप लोग और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे? बताइए, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है यह कहाँ पर दिए हुए थे? बताइए, सही आंसर क्या रहेगा जी? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सवाल है। जितने साथी बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, कौन सा? सारनाथ याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को कब जो है अपनाया गया था? बताइए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो साथियों, सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। कौन सा? 26 नवंबर 1949 को याद रखिएगा। और भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है यह कब लागू किया गया? बताइए, भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है यह कब लागू किया गया है जी? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, 1959 में नागौर जिले से यह प्रारंभ हुआ है। तो सभी को अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। चलिए, बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा यह कौन सी है? बताइए, बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, हिंदी होता है। चलिए, भारतीय संविधान में 370 जो आर्टिकल है यह किससे संबंधित है? बताइए, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा जी? सी ऑप्शन आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए बताइए, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है यह कौन सा है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, हॉकी आपको याद रखना है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बताइए, कौन सा है जी? तो तारापुर आपको याद रखना है, तारापुर आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा यह किसने दिया था? तो सी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा यह नारा दिया गया है। आगे देखिए, पूछा गया आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में, आप बिहार की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका बिहार एसआई हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ठीक है, और बीएसएससी एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट यह सभी क्वेश्चन है। तो अच्छे से आप लोग एक एक चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा। जय जवान जय किसान जो नारा है यह किसने दिया था जी? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, लाल बहादुर शास्त्री आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पशु यह कौन है? देखिए, हम लोग 50 क्वेश्चन पीछे वाले क्लास में कर चुके हैं। यह आपका पार्ट सेकेंड है, ठीक है, पार्ट सेकेंड आपका है। और पहला जो पार्ट आप लोग पीछे आप लोग कर लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हुए तो, ठीक है। उसके बाद ही इस क्लास को आपको देखने से और ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है सभी को याद रखना, यहाँ पे सी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। कौन सा जी? सी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर यह कौन सा है जी? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर
यह कौन सा है? तो साथियों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। राजस्थान आपको याद रखना है, बिल्कुल सही आंसर है जी। कौन सा? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बताना है आप लोगों को सही आंसर क्या रहेगा कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं बताइए आप सभी साथी, सही आंसर क्या रहेगा? परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा यह सवाल आपके इम्पोर्टेंट है जी। एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ पे लॉक करेंगे 12, कितना? तो 12 आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? बताइए भारत का जो पहला उपग्रह है यह कौन सा है जी? सभी को याद रखना है। 54 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा? आर्यभट्ट आपको याद रखना है। चलिए जितने साथी क्लास में जुड़े हैं सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए दबा के सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा से सभी जानकारी आपको समय से पहले मिलता रहे। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का जो लोक नृत्य है यह कौन सा है जी? सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? झूमर आपको याद रखना है। चलिए भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं? भारत के जो पहले नागरिक यह कौन होते हैं? तो अच्छे से आप सभी साथी याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। राष्ट्रपति आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में कि पटना उच्च न्यायालय, देखिए पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है यह कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है यह कब हुई थी? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। कब हुआ जी? 1916 को आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। और आप लोग पूछ रहे थे बेस्ट बुक के बारे में, तो चक्षु प्रकाशन का बुक आता है जिससे आप लोग लेकर अपना तैयारी और मजबूत बना सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप लोग जा कर के और परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बताइए बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर आपका बी ऑप्शन। कौन सा जी? बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। पटना विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। आगे देखिए भारत में जो पहली जनगणना है यह कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना आप लोग बताइए यह कब हुई थी? तो सही आंसर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए बताएंगे बिहार में कुल कितने लोकसभा के सीटें हैं? बताइए बिहार में कुल कितना जो है लोकसभा के यह सीटें हैं? तो सभी साथी याद रखेंगे सी ऑप्शन। जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे 40 आपको याद रखना है जी। चलिए परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। पेपर में सवाल साथी आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी का परीक्षा डेट भी पता है, एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। ऐसे आपको क्लास का PDF हम टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन आपको सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा बांध है यह कौन सा है जी? सभी साथी याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। हीराकुंड आपको याद रखना है जी। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। चलिए बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए है। बताइए यहाँ पे बिहार में कौन सी नदी है, कौन सी नदी जो है और बिहार के रूप में जानी जाती है? तो याद रखेंगे गंगा नदी है, सोन, गंडक, कोसी। तो सभी साथी बताइए डी ऑप्शन। कौन सा जी? कोसी आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार जी के बहुत जल्द आपका एक ही वीडियो में संपूर्ण निचोड़ लेकर आने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ रहिए सभी साथी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगला सवाल है साथी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह कब मनाया जाता है? तो सभी को यहाँ पे याद रखना है
28 फरवरी आप लोग याद रखिएगा। कब जी? 28 फरवरी आपको याद रखना है। परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा यह सवाल इम्पोर्टेंट है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे। बताइए 64 नंबर सवाल है, सभी को आंसर करना है कि बिहार का कौन सा जिला चूड़ा पोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह साथी याद रखेंगे आप लोग, यह गया है जी। कौन सा है? गया आपको याद रखना है। परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा यह सवाल आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी साथी एक एक चीज़ों को यहाँ पे याद रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन हम आपको आज की क्लास में कराने वाले हैं। ठीक है, तो यह हमारा टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है, कितना? टॉप 100 क्वेश्चन का यह सीरीज है, जिसमें आज हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, और प्लस क्वेश्चन देखेंगे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से भी जाना जाता है? संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से भी जाना जाता है? बताइए, सही आंसर आपको बताना है। ए ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में आप लोग और आगे बढ़िएगा जी। कौन सा? संविधान की आत्मा आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है जी, पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा है? बताइए बिहार में कौन सा रेलवे स्टेशन यह सबसे बड़ा है? तो सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, सही आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। अगला सवाल देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति यह कौन थी? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, आप लोग सही आंसर जितने भी फ्रेंड्स लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? विश्व का सबसे जो ऊंचा जल प्रताप है यह कौन सा है? तो बी ऑप्शन सभी को याद रखना पे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की समिति के सिफारिश पर यह लागू किया गया था। चलिए बताइए आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। यह सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, लॉक करेंगे बलवंत राय मेहता समिति, यानी हमारा सही आंसर कौन सा है जी? तो ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़िएगा। देखिए बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए, सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में होता है जी। ठीक है, सभी को पता होगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द यह कब जोड़ा गया? बताइए कब जो जोड़ा गया था? तो सही आंसर आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है जी? बताइए आप लोग, भारत में जो सर्वाधिक सोने का उत्पादन है यह किस राज्य में होता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा यह सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है साथियों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो लॉक करेंगे आप लोग, अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे? अहमदाबाद आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जो स्टील प्लांट है यह कहाँ स्थापित हुआ था जी? बताना है, भारत का पहला जो स्टील प्लांट है कहाँ स्थापित हुआ था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कहाँ पे? जमशेदपुर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी को बताना है कि बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है? बताइए बिहार का कौन सा जिला है जो मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी साथी अच्छे से आप याद रखेंगे
मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जी परीक्षा के लिए। जितने भी साथी बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा? दरभंगा आप लोग याद रखिएगा। और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह कौन सा है? बताइए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो सही आंसर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। देखिए अगला सवाल है कि बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का का जो उत्पादन है यह किस जिले में होता है? बताइए, बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का का जो उत्पादन है किस जिले में होता है जी? तो सभी लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, भागलपुर में आप लोग याद रखिएगा। और बिहार में जो सिल्क नगरी किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे, बिहार में सिल्क नगरी किसे कहा जाता है? तो सभी को याद रखना पे इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे साथी अगला प्रश्न। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, तो सभी सवालों को आप लोग याद रखिएगा। क्लास के फ्री मटेरियल पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जाइए आप लोग वहाँ से जुड़कर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई बताना है। चलिए सभी को आंसर करना है फटाफट से। बिहार में जो गंगा नदी का कुल लंबाई है यह 445 किलोमीटर है जी। ठीक है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। बिहार में किस जिले को मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा जी? डी ऑप्शन याद रखिएगा इस क्वेश्चन का, मधुबनी। याद रखिएगा आप लोग, मधुबनी आपका सही उत्तर है। आगे देखिए, बिहार का किस जनजाति को पारधी के नाम से जाना जाता है? सभी साथी इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। जितना कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए, बिहार की किस जनजाति को पारधी के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन जी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल हम लोग यहाँ पे, बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो झूमर आपको याद रखना है। कौन सा है? झूमर आपको याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, बिहार में कौन सा त्यौहार छठ पूजा के रूप में प्रसिद्ध है? बताइए आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आज की क्लास में लेकर आए हैं। और परीक्षा में जाने से पहले आप लोग, ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल आपके शिफ्ट में यहीं से देखने को मिलेंगे भर भर के। डी ऑप्शन याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल है कि मिथिला चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र की लोक कला है जी? बताइए, मिथिला जो चित्रकला है बिहार के किस क्षेत्र की लोक कला है? सभी को बताना है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर आपका सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए हिस्ट्री के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बिहार के किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था? बताइए आप लोग। तो वैशाली में आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे? वैशाली में आप लोग याद रखिएगा जी। देखिए 88 नंबर सवाल पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की दूसरा जो बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो वैशाली में आप लोग याद रखिएगा साथी, ए ऑप्शन रहेगा जी राइट आंसर। चलिए, अभी तक अगर क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को आप लोग दबा के लाइक कर दीजिए सभी साथी। देखिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह से पहले गांधी जी ने किस स्थान पर दौरा किया था? बताइए, दौरा किया था, सही आंसर क्या रहेगा जी? सभी को आंसर करना है फटाफट से यहाँ पे। चलिए बताइए आप लोग, जितना कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे तो पटना आपको याद रखना है। कहाँ पे? पटना आप लोग याद रखिएगा। चलिए, बिहार में सोनपुर मेला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो पशु बाजार के लिए यह प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा जी। सोनपुर